तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे क्वाटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसको हम प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है इस वीडियो में आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन हाँ, हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि अपने प्राइस एक्शन में कैसे हम इस स्ट्रैटेजी का, जो कि PBR स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है विद सम एडवांस कॉन्सेप्ट, यूज करके अपने एक्यूरेसी को और बूस्ट कर सके, इनहेंस कर सके। क्योंकि ओवरऑल जितना भी इंडिकेटर है ये आपके जो एक्यूरेसी है इसको बढ़ाने के लिए ही है, बट हो सकता है कि हम इसका कभी गलत यूज या प्रॉपर यूज या पूरा कंप्लीट नॉलेज ना लेकर लॉस कर बैठते हैं। तो कहने का मतलब इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन और PBR स्ट्रैटेजी को कवर करूंगी, जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांसर हो, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहो। और इस ट्रेड की इस हमारी जो वीडियो है इसका क्या एक्यूरेसी है इस स्ट्रैटेजी का, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर के आइकन पे जाना है और यहाँ पर PBR स्ट्रैटेजी है, यानी कि पैराबोलिक का मैंने बहुत सारा वीडियोस भी बनाया है। आपको पता होगा कि पैराबोलिक रिवर्सल के लिए और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन क्या है नहीं है, जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता दूंगी। और बॉलिंगर बैंड मतलब ये मेरा फेवरेट है, कम से कम दिन में एक बार मैं इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। एटलीस्ट क्या मार्केट है, क्या वोलेटाइल है, कितना क्या स्ट्रेंथ है, एक्चुअली इसको भी जानने के लिए मैं इसका यूज़ कर ही लेती हूँ एटलीस्ट। और अब जो मेरा ऑसिलेटर होने वाला है वो है RSI, और RSI को हम लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। बस स्ट्रैटेजी हमारी PBR इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब कैसे हम इसे प्रॉफिट करेंगे ये मैं आपको बताऊं, उसके पहले अगर आपका कोई क्वाटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। $10,000 आपको डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है। ओके। और सेकेंड थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस और स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलते रहते हैं और फुल सपोर्ट भी है, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कुछ डाउट होता है, चाहे वो डिपॉजिट में हो, वेरिफिकेशन में हो, आप मुझसे इंस्टेंट आप टेलीग्राम पे मेरे से बात भी कर सकते हो और कमेंट में भी कर सकते हो, अपने फीडबैक दे सकते हो। और या इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना, जहाँ पर आपको मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। और ना सिर्फ ट्रेडिंग सिग्नल्स, बल्कि अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं या गिव अवे, अभी गिव अवे भी है, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस, बिकॉज वो दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 5 दिन का ही है। और जहाँ पर हम आपको शॉर्ट कंपाउंडिंग करवा के देते हैं और $500 तक का। कैसे क्या उसका रूल्स है ये सब जानने के लिए आप प्लीज टेलीग्राम पे उसको देख लेना, क्वाटेक्स लाइव ट्रेडिंग को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब इस स्ट्रैटेजी का यूज करने के लिए मैं सबसे पहले बारीकी से इस तीनों के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ट्रेड भी लूंगी, क्योंकि हमारा फंडा ट्रेड लेना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इतना तो मैंने बताया है बहुत बार कि हमारा जो मार्केट होता है, एक होता है कि वो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट। दूसरा क्या होता है कि वो एक रेंज में चलता है, पर्टिकुलर किसी रेंज में है मार्केट और वो उसी के रेंज में अप डाउन कर रहा है, तो ये मेरा रेंजिंग मार्केट है। अब एक और जो मेरा मार्केट होता है वो स्टक मार्केट होता है, लाइक दिस। मतलब ये तीनों कैंडल को देख लो, स्टक मार्केट इन द सेंस जैसे कि स्टक हो गया, एक ही पॉइंट पर स्टक हो गया है, मतलब रेंज में भी नहीं है, बताओ ये अप है ये डाउन है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टक हो गया है, तो ये स्टक मार्केट हो गया। अब ये तीनों चीज मेरे को बॉलिंगर बैंड क्लियर करके देगा। कैसे देगा, तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है बॉलिंगर बैंड का फेस बिल्कुल डाउन की तरफ है, और जब बॉलिंगर बैंड का फेस ज्यादा खुला हुआ रहेगा, यानी कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये ट्रेंड को शो कर रहा है, ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बॉलिंगर बैंड का जो फेस है वो कम होना शुरू हो जाए, चिपकना शुरू हो जाए, नैरो हो जाए लाइक दिस, तो अब समझ जाओ कि ये रेंजिंग मार्केट है। अगर ये किसी रेंज में चल रहा है तो, वरना हो सकता है कि ये स्टक मार्केट है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बॉलिंगर बैंड का फेस है बिल्कुल चिपक चुका है, बिल्कुल नैरो हो चुका है। तो मोस्टली अगर आप एक सेफ ट्रेडर बनना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हम, बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट अप है डाउन है, कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि विथ फ्यू सम
एडवांस कॉन्सेप्ट आप ट्रेड ओपन कर भी सकते हो रेंजिंग मार्केट में भी, साइडवेज मार्केट में भी, बट उसके लिए वीडियो को पूरा देखो। अब यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड है वो श्रिंक हो गया है, तो बॉलिंगर बैंड जब श्रिंक हो जाएगा आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये मेरा कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। और हो सकता है जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि मार्केट मेरा कुछ रेंज में चले, तो वहाँ पर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के जरिए हम ट्रेड प्लेस करेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हालांकि आप ये समझो, मैं भी ये बताना चाह रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको अगर श्रिंक मिले, जैसे कि ये एक्चुअली मैं जो ढूंढना चाह रही हूँ मुझे वो रेंजिंग मार्केट, हाँ देखो, हाँ रेंजिंग मार्केट ये रहा। अब यहाँ पर देखो बॉलिंगर बैंड श्रिंक तो हो चुका है, यहाँ पर देखो कितना फैला हुआ है मेरा बॉलिंगर बैंड, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड है वो श्रिंक हो गया है, लेकिन फिर भी एक लेवल में है, एक डिस्टेंस में श्रिंक हुआ है मार्केट। अभी हम ट्रेड प्लेस फिर भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेंजिंग मार्केट है, ये ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम चिपक के ही जाएगा लाइक दिस, तो ये स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस मत करो, यहाँ बिल्कुल भी ट्रेड प्लेस मत करो। ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा हम समझते हैं पैराबोलिक को। पैराबोलिक का तो फंडा आपको पता है कि अगर कैंडल ग्रीन ग्रीन बन रही है या रेड भी बन रही है, बिकॉज अगर अप ट्रेंड है तो अप ऐसा मार्केट तो कभी होता नहीं है, अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, ऐसे करके वो अप जाता है ना। अब आप यहाँ पर देखो, अगर कैंडल के नीचे में पैराबोलिक फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, मार्केट यहाँ से अप जाएगा, ठीक है। मैं एडवांस कॉन्सेप्ट में दे रही आऊँगी, आपको ये सब सारा चीज़ पता है आई नो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सीख ले रहे हैं, और बाकी मैं एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ। जिनको पता है वो 2x की स्पीड में देख लीजिए। अब यहाँ से मार्केट डाउन है तो पैराबोलिक इसके ऊपर में फॉर्म हो रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है। अब डिस्टेंस से क्या फंड है इसको समझते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन के लिए मार्केट ऐसे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा अप ट्रेंड है। अब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो आपको पता है कि क्या होती है। लेट सपोज ये जो है सारे ग्रीन कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग ये हुई, क्लोजिंग ये हुई, ओपनिंग ये हुई, क्लोजिंग ये हुई, ओपनिंग नीचे वाली, क्लोजिंग ऊपर वाली, ओपनिंग नीचे वाली, क्लोजिंग ऊपर वाली, तभी तो प्राइस ऊपर चल रहा है। अब पैराबोलिक को मैं ड्रॉ करती हूँ, तो पैराबोलिक को मैं यहाँ पर कलर दूसरा चेंज कर ले रही हूँ। लेट सपोज कि मेरा पैराबोलिक ऐसे था, ठीक है, यहाँ फॉर्म था। अब पैराबोलिक ऐसे फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म हो गया, ऐसे फॉर्म हो गया, 4 कैंडल 4 पैराबोलिक। अब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कैंडल है इसकी ओपनिंग है और ये मेरा जो पैराबोलिक है। अब इसके बीच का हम डिस्टेंस को काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो लाइन मैं डिस्टेंस से भी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसका इतना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस और भी बढ़ गया, देख रही हो, और इसका डिस्टेंस तो और ही बढ़ गया। तो जैसे जैसे कैंडल और पैराबोलिक की डिस्टेंस ग्रो होगी, ये अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ को शो करेगा। वाइस वर्सा, अगर डाउन डायरेक्शन में अगर कैंडल और ओपनिंग प्राइस के बीच में रेड कैंडल की ही अगर डिस्टेंस फिर भी इंक्रीज हो रही डाउन ट्रेंड में भी, तो भी ये स्ट्रेंथ को डाउन डायरेक्शन में शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस घटना शुरू कर देगा, ये हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल है, जिसमें पैराबोलिक का सार कॉन्सेप्ट काम करता है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस घट जाएगा पैराबोलिक और कैंडल का, तो आपको एस हो जाना है, यानी कि स्टॉप, बिकॉज एंड इसके बाद आपको रिवर्सल दिखने को मिल सकता है, मार्केट वीक हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जहाँ आप खुद ही बताओ कि कहाँ हो रहा है इसका एग्जाम्पल। लेट सपोज देखो यहाँ पर जैसे जैसे है कैंडल और पैराबोलिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ, ये कैंडल पर देखो डिस्टेंस बिल्कुल घट गया। एक्चुअली जो घटना है वो इसी पैराबोलिक पे और इसी कैंडल पर स्टार्ट हो चुका था, तो हमको अब ट्रेड प्लेस नहीं करना था, बिकॉज अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ से उसके बाद ट्रेंड ये मार्केट स्टक हो गया और उसके बाद आफ्टर ऑल ट्रेंड मेरा डाउन गया, मार्केट डाउन गया। तो ये आपको इतना, मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना पता चल गया कि ये देख लो पैराबोलिक कैंडल के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है, तो ट्रेंड भी बढ़ेगा। डिस्टेंस कम हो गया, आपको दिख रहा है डोजी फॉर्म हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, तो ट्रेंड भी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो सकता है और नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, लेकिन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए मैं RSI को रखी हूँ मैं और बॉलिंगर बैंड को रखी हूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया पैराबोलिक का कॉन्सेप्ट। चलो अब बात करते हैं RSI का। तो RSI का तो बहुत ही बेसिक सा आपको इतना पता है कि RSI में एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। वो लेवल क्या है, जैसे कि लेट सपोज कि RSI में ये जो है मेरा वो मिडिल बैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, RSI में ये मेरा मिडिल बैंड
50 लाइन होता है, राइट, जो कि 0 लेवल लाइन जैसा वर्क करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता रही हूँ। और 50 लाइन के नीचे ये जो है मैंने 30 रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 14 के पीरियड पे मैंने लिया है, और ये मेरा जो है वो 70 है। अब इसी के ऊपर में एक और लाइन होता होगा जो हमारा 100 भी है, बिकॉज 100 ये जो लाइन है ना, ये मेरा 100 है और ये मेरा 0 है, और यहाँ पर होता होगा कोई लाइन हमारा 0। अब इसको समझते हैं। आपको इतना तो पता है कि 50 लाइन एसएनआर वाला वर्क करता है। मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 50 लाइन की आरएसआई है, ग्रीन लाइन अगर 50 के पास है तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से अप जा सकता है, मार्केट यहाँ से अप जा सकता है। रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। अगर आरएसआई की ग्रीन लाइन ऐसे जा रही है तो ये यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर थोड़ा गौर करना, यहाँ से मार्केट भी डाउन जा सकता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे करके अप गया फिर डाउन जाता है, और अगर अब सपोर्ट लेकर जाता है तो इसको रिट्रेसमेंट मिल चुका है, यहाँ पर मेरे लिए कंफर्मेशन हो गया। वैसे ही अगर हम अप जा रहे हैं, ब्रेकआउट है, मान के चलो 50 लाइन को तोड़कर मार्केट अप चला गया तो ग्रीन लाइन चला गया आरएसआई की, तो क्या हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे? यहाँ पर नहीं करेंगे, हम मार्केट को नीचे आने की वेट करेंगे, और जब 50 लाइन है तो सपोर्ट वर्क करके ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और आरएसआई का एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 70 के ऊपर ग्रीन लाइन चली जाएगी तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट ओवरबॉट में यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, या 30 के नीचे आ जाता है तो ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, इसलिए हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, आरएसआई के ये थे कुछ बेसिक चीज़। अब इस तीनों चीज़ को मैं कंबाइन कैसे करती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। इतना आप समझ गए, आई होप आपको इतना क्लियर है। और मैंने आरएसआई में आपको यही बहुत ज़्यादा गौर करके आपको बताया है कि 50 लाइन जैसे मेरी आरएसआई की है, 50 लाइन अगर मार्केट आरएसआई की लाइन्स को तोड़कर ऊपर चली जाती है तो आप अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस मत कर दो। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है तो भी वेट करो कि रिट्रेसमेंट ले मार्केट और 50 लाइन को सपोर्ट वर्क करके जाए, तब हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करें फॉर अ सेफ एंट्री। डाउन डायरेक्शन भी अगर मार्केट को तोड़कर डाउन जा रहा है तो हम ट्रेड प्लेस ना करें, मार्केट को ऊपर जाने दें, उसके बाद फिर से रेजिस्ट हो तो फिर हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करें। ये मेरा मेजर फंडा था। अब हम इसको फॉलो कैसे करेंगे? लेट सपोज क्या, चलो लाइव मार्केट में ही देख रहे हैं। ये देखो बॉलिंगर बैंड का जो फेस है वो अप डायरेक्शन की ओर है, जिससे हमको कंफर्मेशन मिली कि मार्केट अप जा सकता है। लेकिन पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, जो कि हमको रिवर्सल की सिग्नल दे रहा है, और लेकिन मार्केट फिर भी अप जा सकता है, क्योंकि जो आरएसआई की लाइन है वो 70 लाइन के दूर में है, वो 70 लाइन को टच करने के लिए ऊपर जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट अप जा सकता है। ठीक है, चलो अब पैराबोलिक का यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करो। आपको चाहिए कि तीनों इंडिकेटर एट द सेम टाइम पे हमको कंफर्मेशन देगी, अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दो। पैराबोलिक भी हमको डिस्टेंस से इस पे हमको देता अप डायरेक्शन की सिग्नल, और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि आपको बॉलिंगर बैंड दे कंफर्मेशन, पैराबोलिक दे कंफर्मेशन, आरएसआई कंफर्मेशन दे, लेकिन आप चाहते हो अपर डायरेक्शन के ट्रेड लेना, लेकिन आप देख रहे हो कि कैंडल रेड बन रहा है, तीनों का मिल रहा था आपको सिग्नल, लेकिन कैंडल ही प्राइस एक्शन ही हम लोगों को अपोजिट दिख रहा है, तो आपको इस टाइम पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि जो आरएसआई की लाइन है वो 50 लाइन के नीचे आ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। आरएसआई यहाँ पर जो पैराबोलिक है वो भी ऊपर में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करना है। इसमें प्राइस एक्शन को देखना है कि तभी ट्रेड प्लेस करेंगे डाउन डायरेक्शन की जब मिडिल बैंड के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, बिकॉज बॉलिंगर बैंड की मिडिल बैंड क्या करती है, एज अ सपोर्ट वर्क करती है, राइट। अब बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है और लोअर बैंड एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, अब लोअर बैंड अपर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन से बनता है, 2 टाइम माइनस कर दोगे तो लोअर बैंड आ जाएगा, प्लस कर दोगे तो अपर बैंड। तो ये इसका मैथमेटिक्स मैं आपको नहीं बता रही, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मिडिल बैंड क्या कर रहा है, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, मार्केट के ऊपर भेज रहा है, लेकिन क्या वाकई में मार्केट के ऊपर भेज रहा है या फिर नहीं भेज रहा है, इसके कंफर्मेशन के लिए हमको पैराबोलिक चाहिए नीचे, तब ना वो मार्केट को ऐसा सपोर्ट देगा, जो कि हमको नहीं मिल रहा है। तो आई होप इसमें तो मुझे इतना ही दिखा अभी, और करेंसी को थोड़ा चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि और हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं। बॉलिंगर बैंड के बाहर अगर कैंडल जाता है तो ये क्या काम करता है, ऐसा ओवर बॉट रीजन है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है।
अगर आपको एट द सेम टाइम 70 भी ओवरबॉट मिल जाए, 70 यानी कि आरएसआई की 70 लाइन के ऊपर हमें अगर ग्रीन लाइन चले जाए, यानी कि आरएसआई भी कह रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, और अगर आपको पैराबोलिक डाउन डायरेक्शन में सिग्नल दे दे और एक अच्छी खासी रेड कैंडल मिले तो आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बस इंडिकेटर का क्या वर्किंग है, बिगिनर लेवल ये बताया है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसी वीडियो को मैं अगले पार्ट में लाऊंगी, जहाँ पर ये जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा अभी वीडियो होने वाला है उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने अभी आपको बताया है उस बेसिस पे मैं कंपाउंडिंग कैसे करूंगी, ट्रेड कैसे लूंगी। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब मैं कंपाउंडिंग वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को आपको बोलना भी पड़ता है बेसिक से बेसिक चीज़, और ट्रेड भी लेना पड़ता है, तो वीडियो भी लंबा हो जाता है और शायद मैं अच्छे से बिगिनर लेवल से नहीं बोल पाती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ अभी इंडिकेटर के बारे में अच्छे से बता दिया और थोड़ा सा सपोर्ट एंड लेवल के बारे में बताया, जहाँ पर अगर आपको तीनों इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है बट आपको प्राइस एक्शन डिफरेंट सिग्नल दे रहा है, डिफरेंट फॉर्म हो रहा है, तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। लेकिन अगली वीडियो में मैं क्या करूँगी, कंपाउंडिंग करूँगी, जहाँ पर आप देखोगे कि कंपाउंडिंग करते वक्त रियल मार्केट की सिचुएशन क्या क्या आती है, राइट। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेडिंग ले रही हूँ, अगले वीडियो में मैं ट्रेड लूंगी जहाँ पर इसी स्ट्रैटेजी का मैं यूज़ करूंगी, प्राइस एक्शन का यूज़ करूंगी, और वहाँ पर आप फिर वीडियो में देखोगे कि मैं कैसे अपनी कंपाउंडिंग को सक्सेसफुल करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बिगिनर लेवल का सारा चीज़ आपको मैंने कवर कर दिया है, बाकी जो एडवांस कुछ रह गया है, एडवांस तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, और अगर बिगिनर लेवल का कुछ रह गया तो भी मैं वो अगले वीडियो में कंपाउंडिंग सीजन में कवर कर दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट कर सकती हो, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, गिव अवे मिस मत करना, जहाँ पर आप लर्निंग से अर्निंग करते हो। और अब एक कंपाउंडिंग सीरीज भी है $100 to $500, जहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट $100 डिपॉजिट करना होता है और आपको $500 तक करने का जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।